कटनी में सोमवार को कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने दद्दा धाम कॉलोनी निवासियों के साथ कलेक्टर सभागार में बैठक की और उनकी समस्याएं सुनी। दद्दा धाम स्थानीय निवासियों ने कलेक्टर मिश्रा से कॉलोनी में मूलभूत सुविधा न होने सहित अन्य समस्याओं की जानकारी कलेक्टर मिश्रा को बताई, जिस पर कलेक्टर ने अधिकारियों को मौके पर भेजकर समस्याओं को देखते हुए उनका निराकरण कराने का आश्वासन कॉलोनी निवासियों को दिया। इस दौरान एएसपी मनोज कीडिया सहित कॉलोनी के निवासी उपस्थित थे। ये तमाम लोग दद्दा धाम कॉलोनी के निवासी हैं। हम लोगों को कॉलोनाइजर ने लूटा है। उस लूट से दुखी होके आज हम लोग जिले के मुखिया कलेक्टर महोदय को अपनी व्यथा बताने आए थे और साथ में ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन भी मिलके हमको लगातार वर्षों से लूट रहा था। जो कॉलोनाइजर है उसने सन 2004 में कॉलोनी का निर्माण कराया। उसमें हमको अनोखे सपने दिखाए कि हम आपको गार्डन देंगे, हम आपको स्कूल देंगे। उस नाते ये पूंजी बुद्धिजीवी लोगों ने वहाँ प्लाट ले लिए। प्लाट लेने के बाद जैसे उनके प्लाट बिक गए और जो गरीबों के लिए प्लाट छोड़े जाते हैं लाइसेंस के अनुसार, वो भी उन्होंने बेच दिए। यहाँ तक के बच्चों के खेल मैदान बेच दिए। हमको तो लूटा, साथ में जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार को भी लूटने का काम किया। सरकारी जमीन जो बाजू में पड़ी हुई थी उसमें अस्थायी रूप से कब्जा किया और उसके बाद कॉलोनाइजर जो थे आलोक गोयनका जी ने उसका विक्रय करने का काम किया। आज हमने कलेक्टर महोदय को बोला हुआ, निवेदन किया कि आप ऐसे भ्रष्ट कॉलोनाइजर के ऊपर कार्रवाई करें। कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है, समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो हम जिला प्रशासन को बता देना चाहते कि बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन हमारा संगठन अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो जो गरीबों के लिए मकान बनाए गए थे, अगर गोयनका जी सुधार नहीं लाते, भले एसडीएम साहब ने उनको बहाल कर दिया है, जो बंधक थे उनको छोड़ दिया है, अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, न्यायालय नहीं जाएंगे। जो मकान इनने पूंजीपतियों को बेचे हैं, पंचायत निवासी जो गरीब लोग हैं उस पर जबराना कब्जा करने का काम करेंगे। कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि अव्यवस्था ना हो, समय रहते कार्रवाई कर दे और कॉलोनाइजर के ऊपर कार्रवाई करके कॉलोनी निवासियों को मूलभूत सुविधा दिलाने का काम करें। नहीं तो हम गरीबों को लेके जो 80 मकान बनाए गए थे उसमें कब्जा करने का काम करेंगे। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो उसका जवाबदार जो हम लोग कब्जा करेंगे, उस जमीन में गरीब कब्जा करेंगे, उसका जवाबदार जिला प्रशासन होगा, ना कि हम लोग। बिल्डर द्वारा जो ग्राम एवं नगर निवेश से जो स्वीकृत नक्शा पास हुआ है उसके विरुद्ध वहां पर प्लॉट काटे गए हैं और वहां की जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो 25% भूमि जो अधिग्रहित की जाती है कि उसमें आप स्कूल, बिल्डिंग, गार्डन बनाएंगे, वह भूमि विक्रय कर दी गई है। दूसरी चीज़, वहाँ पे जो 30 फुट की सड़क होनी चाहिए थी उसकी जगह पे 20 फुट की सड़कें वहाँ निर्मित कर दी गई है और जो 10 फुट की जगह बचती गई है वहाँ टोटल 1700 प्लॉट कटने थे और आज वहाँ कई गुना ज़्यादा प्लॉट हो चुके हैं। ये उनके द्वारा पूर्व शिकायत 2005 से 7 से चली आ रही है और जब चूँकि पहले इन्होंने वहाँ पे जनसंख्या कम थी तो शिकायतें छुटपुट शिकायतें होती रही है और अभी वर्तमान में लगातार पिछले 2 महीने से सभी स्तर पर, मुख्यमंत्री स्तर पर, मुख्य सचिव स्तर पर, जिला स्तर पर सभी तरह की से यहाँ शिकायतें की जा रही है। तभी आज वर्तमान में कलेक्टर महोदय द्वारा सभी को सुना गया और सबके सामने उन्होंने इसकी जांच कराने का आश्वासन दिया है। और कॉलोनी 2004 में स्वीकृत हुई थी, 2008 तक इसको कंप्लीट होना था, 3 साल के लिए स्वीकृत की गई थी। 3 साल के बाद उसमें 5 साल का रिन्यूअल मिल सकता था। उन्होंने 5 साल का रिन्यूअल नहीं लेते हुए 2008 में जो उनकी बंधक रखने वाली जो भूमि थी उसको भी बंधक विमुक्त करा लिया, यानी उसने प्रशासनिक स्तर से अपनी पहुंच का फायदा उठाते हुए बंधक भूमि को पृथक करा लिया। और कल उन्होंने, जब कॉलोनी वासियों ने आज तक इस आस में जी रहे थे कि बिल्डर द्वारा ये संपूर्ण कार्य कराए जाएंगे, लेकिन कल उन्होंने कॉलोनी वासियों के सम्मुख उपस्थित होकर
वह बंधक मुक्त पत्र पेश किया कि मैं 2008 में ही बंधन मुक्त करा चुका हूं और अब मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार से विकास कार्य नहीं कर पाऊंगा। तत्पश्चात उन्हीं के सामने हमें धोखे में रखकर इस तरीके की बात की गई है। बड़ी कॉलोनी है, लगभग ये कितनी बड़ी कॉलोनी है? ये कॉलोनी 70 से 72 एकड़ की कॉलोनी है, जिसमें आज तक इन्होंने जो बंधक मुक्त करा लिए उसके बावजूद भी पंचायत को किसी भी प्रकार से धारा 19 के तहत हैंडओवर नहीं किया गया है। न ही भूमि विकास अधिनियम के तहत इस पे कार्रवाई की गई है, न ही पंचायत राज अधिनियम के तहत इसमें कार्रवाई की है, न ही इसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से जो स्वीकृत नक्शा 1993 के तहत जो पास हुआ है उसके तहत इन्होंने कोई कार्रवाई की है। वहाँ न रोड है, न सड़क पानी है, न बिजली है, न ओवरहेड टैंक है, न सीवर लाइन है, न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और न ही वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई सिस्टम उनके द्वारा बनाया गया है, जो कि लाइसेंस की कॉपी में लिखा हुआ है कि उनको ये सब चीज़ें बनाकर निर्मित करके वहाँ व्यवस्थित रूप से देनी चाहिए थी, जिसकी कॉपी आप ले सकते हैं। विजय गोखरू, दद्दाधाम निवासी। आपने इसकी कभी एफआईआर करने की कोशिश की? इसकी जो बाउंड्री तोड़ा है उसकी एफआईआर हम लोगों ने कराई। जो बाउंड्री तोड़ने की समिति ने कभी भी कोई एफआईआर नहीं कराई है। बाउंड्री तोड़ने की हमने हमेशा बिल्डर से और प्रशासन थाने में भी शिकायत की है और हमेशा सुरक्षा को लेके हमने थाना माधवनगर में एसपी साहब के साथ सुरक्षा समिति की बैठक जो दद्दाधाम में आयोजित होती है प्रति 3-4 माह में, हमने हमेशा प्रशासन को अवगत कराया है कि यहाँ ये जो बाउंड्रीज टूट रही हैं इनको तत्काल बंद कराया जाए और यहाँ पर रात्रि गश्त को बढ़ाया जाए। न्यायालय की शरण आप लोगों ने क्यों ली? न्यायालय की शरण पहले हम इस इंतजार में थे। बिल्डर ने कभी भी हमेशा यही समिति वासियों को, वहाँ के निवासरत लोगों को यह आश्वासन दिया है कि मैं जल्द ही ये संपूर्ण कार्य पूर्ण कर दूंगा। इसलिए एक आशा के अंदर हम लोग आज तक इंतजार करते रहे, लेकिन कल उन्होंने इस आशा पे पानी फेर दिया है और उन्होंने स्पष्ट वे के अंदर ये वक्तव्य दिया। आप जाएंगे इसके बाद? बिल्कुल, अभी जरूरत पड़ेगी तो हम उसके और मूव करेंगे। कितने पार्टनर थे और अभी कितने पार्टनर हैं वहाँ पर? पूर्व में जब कॉलोनी स्वीकृत हुई थी तब 9 पार्टनर थे और आज वर्तमान में दो पार्टनर या एक पार्टनर है, क्योंकि फर्म है। फर्म में उनका एक आलोक गोयनका जी को तो मैं जानता हूँ, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। आपका नाम? विजय गोखरू। आज हम लोग देव प्रभाकर नगर दद्दाधाम कछगमा कटनी के बासिंदे लोग हैं सब पूरा, जहां तमाम वरिष्ठ रिटायरमेंट अधिकारी, कर्मचारी और वरिष्ठ लोग यहां पर निवास कर रहे हैं, लगभग 400 से 500 लोग। बिल्डर आलोक गोयनका की तानाशाही, नादिरशाही से देव प्रभाकर नगर का किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। वहां सारे पार्क बेच दिए, कॉलोनी के कमर्शियल प्लाजा बेच दिया, गरीबी रेखा के 80 प्लाट बनाने थे, 80 मकान बनाने थे, वो मकान भी उन्होंने धनाढ़ लोगों को बेच दिया। और वहाँ किसी प्रकार का न तो सड़क है, न बिजली है, न पानी है। लोग परेशान हैं, वहाँ पर पानी नहीं मिल रहा, अंधेरे में रह रहे हैं, चोरियाँ हो रही हैं और सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं, पैदल चलना मुश्किल है। बुजुर्ग लोग हैं जो बड़े अच्छी कॉलोनी का प्रलोभन दिया था, इन्होंने कहा था कि बुजुर्गों के लिए पार्क बनाएंगे, पार्क में फुटपाथ बनाएंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, घर घर पानी देंगे। ये सारी व्यवस्थाएं ब्राउचर्स में उन्होंने लिखी और सब लोगों ने खरीदा। इसके बाद उन्होंने पैसा की कमाई में लग गए, वो कई ग्रुपों में थे। इसके बाद उन्होंने सबको अलग करके आलोक गोयनका आज मेन उसके मालिक हुए हैं। चारों तरफ से बाउंड्री बनी हुई थी, एक गेट था उसमें बताया गया था। इसके बाद पूरे गेट तोड़ दिए, आलोक गोयनका मंदिर के पीछे तक जमीन खरीद लिए और उन्होंने वहाँ पर विकास चालू कर दिया। दद्दाधाम की जमीन को भी अधिकृत कर लिया। हम लोग आज कलेक्टर साहब से मिले, हमने कहा कि इसकी विस्तृत जांच करें, टाउन कंट्री प्लानिंग की बेईमानी हो, एसडीएम की गलती के कारण वो प्लाट गरीबी रेखा के प्लाटों को मुक्त किया गया हो, जो भी दोषी अधिकारी हो उनको दंडित किया जाए और हमारे रहवासियों को वहां पर सुविधा दी जाए। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है। हमने आलोक गोयनका कृपा बिल्डकॉन से खरीदा था। 2004 में ये कॉलोनी बनी थी, बनाने का प्रोविजन था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक गेट होगा, चारों तरफ से पक्की बाउंड्री होगी, वहां पर विधिवत व्यवस्थित पार्क होंगे, चौड़ी सड़कें होंगी, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था होगी। या तो हम सब स्टेशन बनाएंगे और नहीं तो 32 ट्रांसफार्मर वहां पर लगाएंगे। वहां स्कूल होगा, अस्पताल होगी, स्विमिंग पूल होगा, कमर्शियल प्लाजा होगा। ये सारी चीज हम लोगों को लिखित में ब्राउचर्स में उन्होंने दिया। आज वो कुछ भी नहीं है और आलोक गोयनका जी स्कूल भी नहीं है, स्कूल की जमीन भी बेच दिया,
कमर्शियल प्लाजा बेच दिया और तमाम प्रकार की चीजें जो पार्क है वो भी बेच दिया। जो मकान होते हैं क्या वो उपलब्ध है? एक भी मकान नहीं है। जो 80 बनने थे उसमें से सिर्फ 25 बनाया। 25 बनाने के बाद उनको भी शहर के गणमान्य व्यक्तियों को, धनाढ्य व्यक्तियों को बेच दिया। अब वो एक भी नहीं है। आज आप कलेक्टर साहब से मिले, क्या आश्वासन? कलेक्टर साहब ने कहा हम एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें से वो ग्रुप हमारी जांच करेगा, आप लोग भी उसमें सम्मिलित रहें और इसके बाद हम उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अगर किन-किन मूल सुविधाओं से कॉलोनी के रहवासी विमुख हैं? सबसे पहला सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खंबे नहीं है, ये सारी चीजें जो हैं वो सबसे, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बाद अगर अभी भी प्रशासन हमारी बात नहीं सुना, आज हम सब लोग आए, हमारे वरिष्ठ लोग हैं जिनको चलने में तकलीफ है, अगर प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। कॉलोनी वासी हम घेराव करेंगे, हम सड़क जाम करेंगे और जरूरत पड़ी तो अनशन, आमरण अनशन और क्रमिक अनशन भी करेंगे। कहीं पालन हुआ है आपके? जी ने किया है जी, कॉलोनाइजर का? किसी भी प्रकार का कॉलोनाइजर का पालन नहीं किया गया। यहाँ तक कि जो सड़कें अंदर की 30 फीट की थी उसको 20 फीट कर दिया। कोई भी पालन नहीं। हरिशंकर शुक्ला, मैं कॉलोनी का एक कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट।